तो क्लास 10th का ये चैप्टर आपको काफ़ी टफ लगता है, जिसमें हम सर्कल पढ़ेंगे। अब सर्कल में आप देखोगे कि इसी वीडियो में आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे कि एग्जाम में आप लगभग इतना कवर कर लोगे। तो एक दो क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा, तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी अगर आपने ये वीडियो सर्कल में देख ली तो सबसे पहले सर्कल अगर बात करें तो दो थ्योरम सर्कल के लिए आपको पढ़नी पड़ेंगी। पहली थ्योरम है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, के अगर कोई सर्कल है उसके टेंजेंट पे जो रेडियस बनने वाली है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। दिस इज थ्योरम। थ्योरम 2 देखें तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल्स आर इक्वल, कि कोई भी एक सर्कल है उसके एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेट दिस पॉइंट इज P, तो दो टेंजेंट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक PA और एक PB। तो थ्योरम कह रही है कि अगर दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो एक्सटर्नल पॉइंट से तो हमेशा क्या रहने वाली है, इक्वल, यानी कि जो लेंथ है PA और PB दोनों क्या होंगी, थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वल होंगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि टेंजेंट की लेंथ सिर्फ यहीं तक मीटर करेंगे जहां ये सर्कल को टच कर रही है। बाकी आप देखो टेंजेंट आगे कितने ही निकाल दें, ये टेंजेंट की लेंथ नहीं मानी जाएगी। टेंजेंट की लेंथ सिर्फ P से A तक ही कंसीडर करेंगे। इसी तरह से नीचे वाली भी लाइन कितनी आगे बढ़ा दें, लेकिन सिर्फ टेंजेंट की लेंथ P से जहां सर्कल को टच कर दिया वही लेंथ टेंजेंट की लेंथ बनेगी बस। तो PA इज इक्वल टू PB। इसमें थोड़ी एडिशनल थ्योरम हम इसमें ही और ऐड करें कि अगर इस सेंटर को इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन करें, दिस बिकम रेडियस ऑफ द सर्कल्स। तो यहां जो एंगल बना एंगल AOB और ये जो एंगल बना बिटवीन द टेंजेंट्स, तो यहां ये एंगल भी आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। एक एक्स्ट्रा थ्योरम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ये भी एज अ फॉर्मूला एज अ थ्योरम आपको क्वेश्चन में काम आएगा। सेकेंड थिंग कि अगर हम इस एक्सटर्नल पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो यहां जो एंगल बन रहा है ये एंगल भी दोनों बाइसेक्ट होंगे। तो लेट दिस एंगल बी x, तो ये भी क्या होने वाला है, आपका x होने वाला है। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल बाइसेक्ट होंगे और सेंटर वाला एंगल भी बाइसेक्ट होगा। अगर इतनी चीजें हम सर्कल में समझ लेते हैं तो अभी हमारे जो क्वेश्चन हैं वो बड़े आसानी से निपट जाएंगे और एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करें। टू टेंजेंट TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ, देखते हैं एंगल PTQ कहां पर है, PTQ, let this angle be x, ये एंगल हमने x मान लिया, PTQ is equal to double of angle OPQ। तो देखें फिगर में OPQ एंगल हमें ये मिला, let this angle be y, हमने इस एंगल को अगर y कंसीडर किया तो अभी प्रूव करना है कि जो x वाला एंगल है यानी कि PTQ वो डबल होने वाला है OPQ के यानी कि y के। तो ये हमें यहाँ प्रूव करना है। उसके लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन यहाँ देखेंगे कि O और Q को ज्वाइन करा लेंगे, OQ को ज्वाइन करा लेंगे। और अभी एक थ्योरम पढ़ी कैसी, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट की लेंथ इक्वल रहेगी। लेकिन उसके साथ ही एक एक्स्ट्रा थ्योरम पढ़ी कि जो एंगल बनने वाला है टेंजेंट्स के बीच और सेंटर वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या रहने वाले हैं, सप्लीमेंट्री। अगर इस थ्योरम को यहाँ पे यूज करें तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी कि एंगल PTQ प्लस एंगल POQ, ये दोनों कितने बन जाएंगे आपस में, 180, बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। PTQ को अगर हमने यहाँ पे x कंसीडर किया है तो लेट हियर x, तो एंगल POQ कितना बन जाएगा, तो एंगल POQ बन जाएगा यहाँ पर 180 माइनस x। अब इस ट्राइंगल में अगर देखें, ट्राइंगल POQ में, इन ट्राइंगल POQ here OP and OQ are equals because of radius of this circles. So OP is equals to OQ because they are radii, radius का पोलर वर्ड है यहाँ पर, radii of circles। अगर दो साइड इक्वल्स हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, 9th क्लास थ्योरम। सो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होने वाले हैं क्योंकि ये इस साइड के सामने आ रहा है, वो इस साइड के सामने आ रहा है।
सो दैट मीन यहाँ पे दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। कौन से दो एंगल? ओपी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है चेक करेंगे। ओपी के सामने एंगल आ रहा है एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी, और ओ क्यू के सामने कौन सा एंगल आ रहा है चेक करेंगे, एंगल ओ पी वाई, एंगल ओ पी वाई। दोनों एंगल इक्वल हो गए, थ्योरम को नाम दिया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो एंगल ओ क्यू पी भी हमारे पास y ही हो जाएगा, क्योंकि ओ पी क्यू को हमने y कंसीडर किया है। क्लियर? अभी इसके बाद इस सी ट्राइंगल में हम रहेंगे और क्लास 9 की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। कौन से ट्राइंगल में? अगेन ओ पी क्यू में ही हम रहने वाले हैं, और इसमें क्लास 9 की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, जो कहता है कि तीनों एंगल का सम कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। तो ये एंगल भी y बन गया। तो हम अगर थ्योरम लगाएं कि y प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। y और y मिलना ऐड कर दें तो कितने y हो जाएंगे, 2y प्लस पी ओ क्यू की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, दिस इज 180 माइनस एक्स। तो 180 माइनस एक्स एंड इज इक्वल टू 180, यहाँ पे ऐसे ही रखा एंड चेक किया तो 180 से 180 क्या हो चुके हैं, ये कैंसिल हो चुके हैं, और x को उधर ले जाएं। सो दिस इज 2y इज इक्वल टू x। सो चेक करें, प्रूफ क्या करना था, 2y इज इक्वल टू x, दैट मीन x इज इक्वल टू 2y। तो हेंस हमारे पास मिल गया एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ओ पी क्यू। दिस हैज टू बी प्रूव्ड। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सर्कल्स। टॉप 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, तो उनमें से एक ये आपका रहा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5. The tangent of P and Q intersect at a point T. Find the length of TP. तो PQ एक कोड है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। PQ is a chord, लेंथ इसकी 8 है, रेडियस 5, TP लेंथ निकालना है। लेट ये हमें निकालना है TP, लेट इट बी x। अभी यहाँ से सेंटर से एक लाइन जा रही है जो टी को ज्वाइन कर रहा है और जो टीपी को हाफ करने वाली है, यानी कि ये हमारे पास मिलने वाला है हमको कितना, 8 था ना, 8 का कितना मिल जाएगा ये हमको 4। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा याद रखना है, और इसमें अभी हम 3 ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, फिगर देख लेना है, और इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस का यूज करना है, और 3 ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे इस ट्राइंगल पी ओ आर में। चेक करें, ट्राइंगल पी ओ आर में पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज बनने वाली है इसमें ओपी स्क्वायर, इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज बनने वाली है ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बनने वाला है पी आर स्क्वायर एंड प्लस ओ आर स्क्वायर। यहां पे हमने पाइथागोरस लगवाया है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओपी का वैल्यू 5 स्क्वायर एंड पी आर 4 स्क्वायर, ओ आर हमें यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। सो दिस इज 25 इज इक्वल्स टू 16 प्लस ओ आर स्क्वायर, 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर, 9 इज इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर। सॉल्व करें तो √9 इज इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर ओ आर, तो दिस इज 3। तो ओ आर हमारे पास कितनी वैल्यू दे गया, 3। दूसरे ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे, दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा चेक करें, वो दूसरा ट्राइंगल होगा पी टी आर, और इसे टी आर को यहाँ पर अभी y कंसीडर कर लेना है। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 3, पाइथागोरस से अभी हमने सॉल्व करा तो ओ आर का वैल्यू। तो इस ट्राइंगल में लगाएंगे टी आर वाले में, तो लिखेंगे यहां पर इन ट्राइंगल पी टी आर, अगेन पाइथागोरस लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज कौन बनने वाला है इस ट्राइंगल में, पी टी बनने वाला है, तो यहां लगाएं पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बनने वाला है पी आर स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। पी टी का वैल्यू यहां लगाएं तो ये एक्स है, चेक करें फिगर में, पी टी की जगह एक्स,
और पी आर की जगह वैल्यू चेक करें तो कितना माना है हमने यहाँ पे 4, पी आर की जगह वैल्यू है 4 और टी आर की वैल्यू चेक करें तो कितना है यहाँ पर y, दिस इज y स्क्वायर। इसको इतना ही सॉल्व करें और इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दें अभी यहाँ पर। अभी तीसरा ट्राइंगल जिसमें हमें वापस से पाइथागोरस लगानी है, वो ट्राइंगल आप देखो यहाँ पर इन ट्राइंगल पीओटी चेक करें। पीओटी ट्राइंगल दिख रहा है आप लोगों को, पीओटी कंप्लीट ट्राइंगल हो गया। इसमें हाइपोटेन्यूज कौन बनेगा, क्योंकि ये जो रेडियस है टेंजेंट पे 90 होने वाली है, एंड रेडियस अगर 90 होगी तो 90 के सामने वाली साइड बनेगी हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज बनेगी हमारी ओटी साइड। तो ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मान लेते हैं कि ओ टी परपेंडिकुलर बनेगा ओ पी स्क्वायर एंड प्लस पी टी स्क्वायर। ओ टी की वैल्यू जहां से चेक करें तो ये बन जाएगी y प्लस 3, क्योंकि पूरा ओ टी होएगा, यहां तक y है और यहां तक 3 है, तो ये बन जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी की वैल्यू चेक करें तो ये 5 है हमारे पास, और पीटी की जगह हमारे पास वापस से x की वैल्यू है, पीटी की जगह x, तो x स्क्वायर। y प्लस 3 का यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे फॉर्मूले वाइज, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो दिस इज y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा 25। एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 से, तो 1 से एक्स स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पर कितना 4 स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर। सो चेक करें y स्क्वायर से y स्क्वायर तो यहाँ पर कैंसिल हो गए, y स्क्वायर से y स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, दिस इज 2 3 6y इज इक्वल टू 25 एंड 4 4 16। सॉल्व करें तो 9 प्लस 6y 25 प्लस 16 को सम करें तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पर 41। तो 6y इज इक्वल टू 41 माइनस 6 यानी कि आपको मिलेगा 6y इज इक्वल टू 32, नो 41 माइनस 9, तो y इज इक्वल टू 32 बाय 6, तो 2 कैंसिल करें तो 16 3, तो y का वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पर 16 बाय 3। लेकिन हमें फाइंड आउट करना था क्या टीपी, टीपी मतलब x, तो इस y का वैल्यू पुट कर लेते हैं कहां पर 1 में, एंड 1 में x की जगह x की वैल्यू लगाएंगे, y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, दिस इज 16 बाय 3 का होल स्क्वायर, सो दिस इज x स्क्वायर 16 प्लस 16 का स्क्वायर करें तो आपको मिलेगा 256 और 3 का स्क्वायर करें तो 9, टेकिंग एलसीएम 9 एलसीएम आ गया 16 इंटू 9 प्लस 256, दिस इज 400 ओवर 9। सो x का वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पर अंडर रूट 400 ओवर 9, सो विच इज इक्वल टू 20 बाय 3 सेंटीमीटर, 20 by 3 centimeter. Clear? Okay. Now come to the next question. The length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of circle. So suppose a circle whose center is O, a tangent drawn from a P point. Let this is a tangent PT. The length of the tangent of a circle at a distance 5 from the center of a circle is 4 centimeter. तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट हमारे पास कितनी डिस्टेंस पर है सेंटर से 5 सेंटीमीटर सेंटर से डिस्टेंस पर है, और इसकी लेंथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। एंड अगर इसको मिला दें तो ये बन जाएगा हमारे पास रेडियस, एंड रेडियस ही हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल।
क्लियर, फिगर इस तरह से हमने बनाई यहाँ पर। और अभी एक थ्योरम पढ़ा है कि रेडियस जो होगा वो टेंजेंट पे कितना रहने वाला है, हमेशा 90 एंगल पे, थ्योरम नंबर 1। तो यहाँ पे एंगल बनेगा 90, और जैसे ही 90 एंगल बना है तो अभी हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। राइट ट्राइंगल बन गया और राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस का यूज करें तो अगेन अभी हम इस ट्राइंगल में फिर पाइथागोरस का यूज करने वाले हैं इन ट्राइंगल OPT यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस बनेगा 90 के अपोजिट साइड, दैट मीन OP हमारे पास एक हाइपोटेनस बनी, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बनेगा PT का स्क्वायर, एंड बेस सपोज करते हैं कि बनने हैं यहाँ पे OT का स्क्वायर। OP का वैल्यू लगाएं तो यहाँ पे मिलेगा हमको 5 का स्क्वायर, PT का वैल्यू पुट करें तो मिलेगा यहाँ 4 का स्क्वायर, OT की जगह हमने रेडियस माना है तो this is 25 and this is 16 plus r square. So 25 minus 16 is equal to r square. So 9 is equals to r square. So under root 9 is equal to, तो अंडर रूट 9 इज इक्वल टू r, तो हमें r का यहाँ पर वैल्यू कितना मिला, अंडर रूट 9 में 3 सेंटीमीटर। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चंस आपको डिफरेंट फॉर्म में आ सकते हैं, जैसे O से P तक की डिस्टेंस पूछ सकता है, रेडियस गिवन कर सकता है, तो अगेन सेम फिगर बन के रेडियस वैल्यू गिवन कर देगा, ये डिस्टेंस पूछ सकता है, या लेंथ ऑफ द टेंजेंट पूछ सकता है, ये सेंटर से डिस्टेंस और रेडियस गिवन कर सकता है। तो इस पे 2-3 केस बन सकते हैं। आगे बढ़े तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई A5 एंड 3, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। व्हाट आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो ऐसे 2 सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो बट रेडियस डिफरेंट हो। तो ऐसे 2 सर्कल जिनका सेंटर सेम हो तो एक ही सेंटर से हम यहाँ पे 2 सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। एक ही सेंटर से हम यहाँ पर 2 सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। एक की रेडियस 5 होगी, बड़ा है, और एक की रेडियस 3 होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल की कोई कोड होगी। कोड क्या होती है, किसी भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कराना है, लेकिन कंडीशन है कि टचेस द स्मॉलर सर्कल। वो ऐसी कोड होगी जो स्मॉलर सर्कल को टच करती हुई जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसी कोड ड्रॉ करी जो स्मॉलर सर्कल को टच करती हुई निकल गई। लेकिन यहाँ पे P पे टच कर दिया। लेट द कोड की लेंथ हमने AB कंसिडर किया। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, ये कोड की लेंथ हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। OP को ज्वाइन करा लेते हैं और OA को ज्वाइन करा लेते हैं। तो OP जो होगा वो देखेंगे हम यहाँ पे कि स्मॉलर सर्किल की रेडियस बन जाएगा, क्योंकि सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। और रेडियस हमें स्मॉलर सर्किल की गिवन है कितनी, 3। एंड OA हमारे पास लार्जर सर्किल की रेडियस बन जाएगा, क्योंकि यहां से भी सेंटर से इसकी डिस्टेंस हमारे पास रेडियस बन जाएगी विच इज इक्वल टू 5। लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालना है तो यहाँ पे x कंसीडर करके, अगेन क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे 90 होता है, फिर से हम यहाँ पे पाइथागोरस, देखिए पाइथागोरस पूरा सर्कल निपटा देगा आपको ज्यादा। तो फिर से यहाँ पे पाइथागोरस की वैल्यू लगाने वाले हैं। बेवजह सर्कल से डरते हैं, बड़ा आसानी से 8th क्लास के थ्योरम में पाइथागोरस यहाँ पे चलती जा रही है। इन ट्राइंगल OAP, अगेन इसी ट्राइंगल में भी हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो जो कहता है कि 90 के सामने यानी कि हाइपोटेनस मिल रहा है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि OA का स्क्वायर इज इक्वल टू होने वाला है परपेंडिकुलर यानी कि OP का स्क्वायर, बेस यानी कि AP का स्क्वायर। OA का स्क्वायर हमें गिवन है यहाँ, OA का वैल्यू विच इज 5 स्क्वायर, OP का वैल्यू हमें यहाँ गिवन है विच इज 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से निकाल लेते हैं x, ये 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, इधर ले आते हैं, इट बिकम 16 x स्क्वायर, रूट लगाया 16 पर तो x का वैल्यू आएगा एंड विच इज इक्वल टू 4। बट 4 इज नॉट अवर आंसर, हमको तो पूरा टेंजेंट का लेंथ, वो कोड का लेंथ निकालना था, एंड ये तो यहाँ x आया है, तो जो कोड हमारे पास AB होएगा वो इसका डबल होगा, 2 into x which is 2 into 4, that mean 8 centimeter. तो 8 centimeter is the required length of chord. Okay, clear? Now next, the most important question of the circle, ये इन top 15 में से भी important में है।
A quadrilateral ABCD is drawn to a circumscribe a circle. एक quadrilateral हमने एक सर्कल के circumscribe किया ABCD, तो प्रूव करना है AB प्लस CD यानी कि अपोजिट साइड का सम इज इक्वल टू AD प्लस BC नेक्स्ट अपोजिट साइड के सम के बराबर होगा। तो चेक करेंगे कैसे प्रूव करेंगे। अच्छा, एक थ्योरम अभी सर्कल में पीछे पड़ी थी कि कोई आपके पास एक सर्कल है एंड एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करोगे तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होने वाली है, इक्वल। द लेंथ ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ सर्कल्स आर इक्वल इन लेंथ, के जो लेंथ होगी एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होगी। वो थ्योरम यहाँ पे यूज करें तो आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट ए दिखाई दे रहा है, उससे दो टेंजेंट देखो AP और AS, तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होनी है, दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अभी देखें तो B एक एक्सटर्नल पॉइंट बनेगा और इससे दो टेंजेंट ड्रॉ होंगी, एक BP और एक BQ। तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं तो दोनों की लेंथ अभी भी सेम होगी। तो यहाँ पे फिर से इक्वेशन हम यूज करें और हमें मिलेगा BP इज इक्वल टू BQ। बहुत इजी थ्योरम यहाँ पे लगी। एंड टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ से बन गया, ये B से बन गया। सिमिलरली एक C पॉइंट भी हमें दिखाई दे रहा है एंड C से दो टेंजेंट दिखेंगे, एक CQ और एक CR, एंड इन दोनों की लेंथ भी हम क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम। सो अभी हमें मिलेगा CR इज इक्वल टू CQ। अगेन थ्योरम सेम रही, एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ C। सिमिलरली देखें तो D से दो टेंजेंट मिलेंगी, एक टेंजेंट होगी DR और एक टेंजेंट होगी DS। ये टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट्स D से मिला है। तो यहां से अगर हम देखें तो हमको चार इक्वेशंस मिल गई, चार इक्वेशन मिल गई। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको चार इक्वेशन पहले बना लेनी है, उसके बाद बस सिंपली इन चारों इक्वेशन को ऐड करना है। चारों को एक साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे, चारों इक्वेशन को यहाँ पे एक साथ ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद देखते हैं हमें क्या मिलता है। सो एडिंग 1 2 3 एंड 4, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगी और राइट साइड में राइट साइड ऐड हो जाएगी। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड लिखें तो AP प्लस, सेकंड की लेफ्ट साइड लिखें तो BP, थर्ड की लेफ्ट साइड लिखें तो CR प्लस DR इक्वल होने वाला है इन इक्वेशंस की राइट साइड के, दैट इज AS प्लस BQ प्लस CQ एंड प्लस DS। अभी चेक करें तो AP प्लस BP, फिगर में आ जाए वापस से, AP प्लस BP पूरा ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, AB। पूरा ऐड कर दें तो बन जाएगा यहां पर हमारे पास AB। अगेन देखें तो CR प्लस DR, चेक करें CR प्लस DR पूरा ऐड कर लें तो बन जाएगा हमारे पास CD। अगर हम देखें यहां पर AS प्लस DS, इन दोनों को ऐड करें, AS प्लस DS, दिस AS प्लस DS पूरी लेंथ मिलके बनेगी हमारे पास AD एंड BQ प्लस CQ। सिमिलरली इन दोनों को ऐड कराया तो हमारे पास मिलेगा BC विच हैंस प्रूव्ड। चेक करें, यही तो हमको प्रूव करना था, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। चेक कर सकते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन रहने वाला है। बस आपको क्या करना है, एक्सटर्नल पॉइंट्स वाली प्रॉपर्टी लगानी है कि टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से क्या रहती है, इक्वल रहती है। चार जगह लगानी है, पहले A पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट मानकर, फिर B, C एंड D को, एंड चार इक्वेशन बना के उन चारों को नॉर्मली बस ऐड करना है। जैसे ही ऐड करेंगे तो आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको XY and X dash Y dash are the two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersect XY and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is 90 डिग्री। कौन सा एंगल 90 प्रूव करना है, ये दिख रहा है आपको AOB। प्रूव दैट AOB is 90 डिग्री। यहां पे एक काम करेंगे कि ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। चेक करेंगे, ये दो ट्राइंगल दिख रहा होगा, एक BOQ और एक ट्राइंगल दिखेगा BOC, इनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं।
कॉन्ग्रुएंट करने के लिए वही एस एस लगा दें, ए एस ए लगा दें और हमारे पास ट्रिपल एस वाली थ्योरम है। तो देखेंगे कौन सी थ्योरम यहाँ लगेगी। तो इन ट्राइंगल बी ओ क्यू एंड ट्राइंगल बी ओ सी, चेक करें क्या चीजें यहाँ पर इक्वल हैं और कौन सी थ्योरम यहाँ लगेगी। तो अभी एक थ्योरम पढ़ा है कि टेंजेंट फॉर मैक्सिमम पॉइंट्स इक्वल होता है एंड उसकी हेल्प से हमें यहाँ पर बी क्यू और बी सी इक्वल मिल गया। तो बी क्यू इज इक्वल टू बी सी, ये थ्योरम से हमें मिल गया टेंजेंट फॉर मैक्सिमम पॉइंट। दूसरी साइड ढूंढने की ट्राई करें तो हमें ओ क्यू और ओ सी भी इक्वल मिल जाएगा। ओ क्यू और ओ सी, अब क्या हो ओ क्यू और सी कैसे इक्वल मिलेगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, रेडियाई हैं। सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है, तो दैट इज ओ क्यू भी रेडियस बनेगा और ओ सी भी रेडियस बनेगा और रेडियस इक्वल हो गई। तो यहां पे हमारे पास हो गया ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी, ये क्या हो गया हमारे पास रेडियाई। तीसरा देखें, दो साइड हमें इक्वल मिल चुकी हैं, या तो तीसरी साइड मिल जाए, इनके बीच का एंगल मिल जाए, तो हमें तीसरी साइड ओ बी कॉमन नजर आ रहा है दोनों में, इस ट्राइंगल में भी उस ट्राइंगल में भी हमें कॉमन नजर आ रहा है ओ बी। तो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ बी, ये हमारे पास हो गया कॉमन। सो ट्राइंगल बी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ सी। कौन से थ्योरम से, तीनों साइड ही हैं, तो कौन से थ्योरम से हुआ है यहाँ पर, ट्रिपल एस। अच्छा कॉन्ग्रुएंट हुआ है तो अब क्या करें, तो अब देखो यहाँ पर दो एंगल, एक एंगल ये वाला कंसीडर कर लेते हैं, दिस एंगल इज 1, और एक एंगल ये मान लेते हैं, दिस एंगल 2। ये दोनों एंगल इक्वल बना देते हैं सीपीसीटी में। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सीपीसीटी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, थ्योरम लिख देंगे सीपी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सिमिलरली हमको ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, एओसी और एओपी को, इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इसके पास दो एंगल बनेंगे और सीपीसीटी में हम उन दो को इक्वल कर लेंगे। ये एंगल कहलाएगा एंगल 3 और ये एंगल कहलाएगा एंगल 4। तो सिमिलरली लिख के हम कर सकते हैं बिल्कुल सेम, तो बस सिमिलरली लिख दें, एंगल 1 एंगल 2 हमने सीपीसीटी में यहाँ लिख लिया। एंड सिमिलरली हम इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कौन से दो ट्राइंगल, एओसी और एओपी। इन दो ट्राइंगल को बिल्कुल सेम मेथड से सिमिलर कॉन्ग्रुएंट करेंगे कि दो टेंजेंट्स इक्वल हो जाएंगी, रेडियाई इक्वल हो जाएगा और एक कॉमन आ जाएगा, और इसी से हम एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल लिख देंगे। तो सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी हमारा सिमिलरली में सीपीसीटी में हो जाएगा। अब देखें तो चार एंगल हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, एंगल 1 2 3 4, कोई रिलेशन है इन चारों में, तो हम कहेंगे चारों को अगर हम ऐड कर लें तो ये बन जाएगी कि स्ट्रेट लाइन POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के जितने एंगल्स होते हैं सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो अगर हम इन चारों एंगल को ऐड करें, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, तो ये चारों एंगल का सम 180 होने वाला है, लीनियर पेयर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जितने एंगल्स होते हैं उनका सम 180 है। अभी इन चार एंगल्स में हमको जो प्रूफ करना है वो ये एंगल प्रूफ करना है AOB, जिसमें से एंगल 2 आ रहा है और एंगल 3 आ रहा है। तो एंगल 2 और एंगल 3 को यहां पर चेंज नहीं करते, और बाकी जो 1 और 4 की वैल्यू है उसकी वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर लेंगे। चेंज कहां से कर लेंगे, जो हमने वैल्यू निकाली, एंगल 1 की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर एंगल 2, और एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख देंगे। इस एंगल 2 को चेंज नहीं करना है क्योंकि वो हमारे रिक्वायर्ड एंगल में आ रहा है जो हमें चाहिए। सिमिलरली एंगल 3 को भी हमें यहाँ से चेंज नहीं करना है क्योंकि वो भी इस ट्राइंगल में, इस एंगल में आ रहा है, और एंगल 4 की वैल्यू को चेंज कर देंगे यहाँ से, एंगल 4 की जगह भी हम लिख देंगे यहाँ पर एंगल 3, और ये बन गया वापस से 180 के इक्वल। तो ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 हो गया एंड 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 हो गया, विच इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन लिया तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, 2 से डिवाइड करा तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू मिल जाएगा 90। एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम करेंगे तो मिलेगा हमें AOB। तो AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हेंस प्रूव्ड, ये भी हमारा प्रूव्ड हुआ। तो अभी कोई अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, वरना एक बार फिर से समझ लें इसे।
कि करना क्या है कि पहले दो ट्राइंगल को यहाँ पे ढूंढना है, और वो दो ट्राइंगल कौन से होंगे, BOQ और BOC। इन्हें सिमिलरली कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम यहाँ पर, और कॉन्ग्रुएंट करेंगे ट्रिपल एस वाले मेथड से। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट आसानी से हो गई है कि दो टेंजेंट इक्वल मिल गई, रेडियस इक्वल मिल गई और कॉमन भी मिल गया। एंड जैसे ये कॉमन मिल गया फिर CP/CD से हमने इन दो एंगल्स को इक्वल मान लिया। ऐसे ही सिमिलरली दो और ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो सिमिलरली हमने ये लिख दिया, और उन्हें कॉन्ग्रुएंट करने के बाद एंगल 3 और एंगल 4 को उसी के CP/CD में इक्वल आ जाएंगे। उसके बाद चारों एंगल में कुछ रिलेशन ढूंढा, एंड रिलेशन हमें मिला कि चारों एंगल में मिल गए हमें लीनियर पेयर। एंड लीनियर पेयर में रिलेशन होता है कि जितने एंगल्स होते हैं सबका सम 180 हमने लगा दिया। उनमें से उन एंगल्स को यहाँ पर छोड़ दिया जो AOB के अंदर आ रहे हैं। तो हमारे पास 2 और 3 AOB के अंदर आ रहे हैं, तो इनको यहाँ छोड़ा और बाकी वैल्यूज को चेंज कर लिया। जैसे एंगल 1 आया था तो उसे चेंज कर दिया। चेंज कहां से करा है, जो हमने CP/CD में वैल्यू निकाली। 2 को छोड़ दिया, 3 को ऐसे रख लिया, 4 की वैल्यू को भी छोड़ दिया, एंड देन सॉल्व करा तो हमें ये AOB हमें कितना मिल गया, 90 मिल गया। ओके, नाउ नेक्स्ट देखें तो P and PB are tangents to the circle with center O such that APB is equal to 50। तो APB यानी कि ये एंगल हमको दे रखा है 50, एंड फाइंड आउट OAB। OAB यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना है, लेट इट बी X। अभी थ्योरम अभी हम यूज करें, और सबसे पहले मान लें कि कंस्ट्रक्शन में कि मान लें कि OB को ज्वाइन करा लिया, और अभी पढ़ा है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं तो टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल और या रेडियस और सेंटर पे बनने वाला एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर हम ये थ्योरम यहाँ पे लगा दें, सो एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री यानी कि 180 होने वाले हैं। APB हमें गिवन है यहाँ पर 50, AOB को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, एंड AOB को हम फाइंड आउट करें तो हमें मिल गया 180 माइनस 50, तो AOB हमें मिल गया यहाँ पर 130। ये शायद याद आएगा आपको कि फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा थोड़ा मैच करेगा, और यहाँ पे वहां पे हम करेंगे कि OA और OB दो साइड इक्वल होंगी बिकॉज ऑफ रेडियस। सो OA OB इक्वल होगी तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होने वाले हैं। तो OA इज इक्वल टू OB। क्या रीजन है इन दोनों के इक्वल होने का, क्योंकि ये सर्कल की रेडियाई है। अब OA के सामने एक एंगल आ रहा है OBA, तो OBA एंगल भी आपको OB के सामने जो एंगल आ रहा है दैट मीन X उसके बराबर हो जाएगा। तो OBA भी हमने यहाँ पे X बना दिया। रीजन यहाँ पे होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अब आ जाओ इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा कि तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा। तो X प्लस AOB इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। X प्लस X आपको 2X मिल गए, A और B यहां से निकाला है आपने 130, और ये आपको 2X का वैल्यू माइनस करेंगे तो 50 होगा, तो X का वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल गया कितना, 25। दिस इज इजी। आप एज अ फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो वहां पे भी थ्योरम को यूज किया था कि ये टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स के बीच में एक रिलेशन निकाला था जो कि डबल आ रहा था, वही हमें यहाँ दिखाई देगा। ये 50 है तो इसका डबल है। ओके, देखें, इफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस A एंड द सेंटर O इज 60 डिग्री। फिगर बनाने की ट्राई करें तो लेट अ सर्कल एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स P, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट P कंसीडर करें और यहां का दो टेंजेंट ड्रॉ करें। लेट Q एंड R, दो टेंजेंट्स हम यहां से ड्रॉ करें। इफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ऑफ एक्सटर्नल सर्कल ऑफ रेडियस A, रेडियस इस सर्कल की A है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज A, एंगल इज 60, फाइंड द लेंथ ऑफ OP। ये OP का लेंथ हमको फाइंड आउट करना है, OP।
दिख रहा होगा फिगर में, OP लेट इट बी x अगर हमने इसे मान लिया। तो ये अगर 60 डिग्री है तो यहां पे बना दें इसे 30 डिग्री, हाफ हो जाएगा नीचे वाला एंगल। और ये रेडियस टेंजेंट पे कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो अभी क्योंकि 90 बन गया है तो यहाँ पे अगेन ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। अभी पाइथागोरस नहीं लगाएंगे क्योंकि यार साइड नहीं निकालनी हमको, सॉरी साइड तो, लेकिन एंगल दे रखा है तो एंगल देने के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस नहीं लगा के ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट। अभी हमको ये OP निकालना है तो OP बनेगा 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, यानी कि हमें हाइपोटेनस निकालना है और गिवन है एंगल के सामने यानी कि परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में हम किसका यूज करेंगे, साइन का। तो इस ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल आप देखें, इन ट्राइंगल POR, इन ट्राइंगल POR में हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करें और हमें यहाँ पे sin 30 का एंगल मिलेगा। sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। sin 30 होता है 1/2, परपेंडिकुलर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है A विच इज द रेडियस, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है विच इज x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2a, यानी कि OP इज इक्वल टू आ जाएगा 2a, विच इज वेरी इजी। क्लियर, समझे? देख लेते हैं एक बार फिर से कि यहाँ पे 60 था तो इस ट्राइंगल को अगर हमने लिया तो उसके लिए यहाँ पे ये एंगल कितना बचेगा 30। 30 के सामने वाली साइड जो है वो बनने वाली है परपेंडिकुलर, इसलिए हमने परपेंडिकुलर यूज करना है। और 90 के सामने वाली साइड हमको फाइंड आउट करनी है, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में हमें रिलेशन निकालना है, जो हमें कौन देगा, साइन देगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे साइन का वैल्यू लगाया, साइन 30 1/2 क्रॉस करा तो आपको आंसर आसानी से मिल गया। आगे बढ़े, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये, इन द फिगर PA and PB are tangents to the circle from external point P, another tangent touching the circle Q if PA 12, PA का वैल्यू 12 दे रखा है यहाँ पर, PA यहां से यहां तक का वैल्यू आपको 12 दे रखा है। उसके बाद आपको गिवन है QC इज इक्वल टू QD 3, QC अच्छा ये वैल्यू 3 है और ये QD भी हमारे पास 3 है। तो फाइंड द लेंथ PC प्लस PD, तो PC प्लस PD हमको निकालना है। अभी एक थ्योरम थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट होती हैं तो दोनों इक्वल होती हैं। तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट से तो CQ और CA दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो CQ और CA दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी एक्सटर्नल पॉइंट से थ्योरम में। और दोनों को CQ में 3 गिवन था तो CA भी हमारे पास 3 आ जाएगा। अभी PC निकालने के लिए क्या करेंगे, चेक करें फिगर में देखें तो PC निकालने के लिए क्या करेंगे, P से C यहां तक निकालना है। तो फिगर में देखें तो PA में से अगर AC माइनस कर दें तो क्या PC बचेगा, PC निकालना है। पूरा PA में से अगर इतना माइनस कर दें, पीछे को आ जाए वापस से, तो PC हमको मिलने वाला है। तो PC निकालने के लिए क्या करेंगे, PA में से CA को माइनस कर दो। PA कितना है आपको 12, CA कितना है 3, 12 माइनस 3 कितना मिल जाएगा आपको 9। 12 माइनस 3 आपको 9 मिल गया तो PC का वैल्यू 9 हो गया, यहां से यहां तक की वैल्यू 9 हो गई। सिमिलर वर्क इस अगले पार्ट में करना है, हमको PD निकालने के लिए करना है। तो ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, एंड 12 है तो ये एक्स्ट्रा थ्योरम से 12 हो जाएगा, तो यहां भी कितना मिल जाएगा हमको 9 मिल जाएगा। तो हमको निकालना था PC प्लस PD, PC प्लस PD, तो PC भी 9 आया और PD भी 9 आया, तो दैट मीन ये आ जाएंगे आपके पास 18, 9 प्लस 9 18 सेंटीमीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन होने वाला है, बस आपने थ्योरम को फोकस रखना है कि दो थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो टेंजेंट है एक्स्ट्रा पॉइंट से वो इक्वल है और रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री है। सारा गेम वहीं पे खत्म हो रहा है। तो दो टेंजेंट इक्वल है तो ये 3 था तो ये भी 3 हो गया, एंड जब ये 3 था तो बाकी 12 माइनस 3 हमारे पास BC मिल गया 9। सिमिलर वर्क यहाँ पे करना है, 12 माइनस 3 यहाँ भी 9 मिल जाएगा, 9 और 9 को ऐड करा रहा था तो 9 प्लस 9 कितना हो गया 18 हो गया। अभी मल्टीप्लाई भी करा सकता था भाई PC इंटू PD, तो 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर देते, तो जो भी ये सिंगल हमने निकाला है वो फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े तो हमको मिलेगा इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू AC, प्रूव दैट B इज इक्वल टू EC। ओके,
ये इक्वल प्रूफ करना है, जबकि हमको गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ए बी फिगर में देखते हैं कहां पर है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि दो साइड ऑफ द ट्राइंगल बन रहा है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमको यहाँ पर है गिवन। बाकी देखें तो दो टेंजेंट और इक्वल बना दें, ए डी इज इक्वल टू ए एफ, ए डी इज इक्वल टू ए एफ हो गया टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, यानी कि जो थ्योरम थी हमारे पास। इसे इक्वेशन 1 माने, इसे इक्वेशन 2 माने, दोनों को कर दें सब्ट्रैक्ट, दोनों को कर दें सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए बी माइनस ए डी, और राइट में से राइट साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए सी माइनस ए एफ। तो ए बी में से ए डी माइनस कर दो, फिगर चेक करें वापस से, ए बी में से अगर ए डी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये पूरी साइड ए बी होने वाली है, इसमें से ए डी को माइनस कर दिया तो क्या आपको ये साइड बचेगी, पूरी साइड में से इतना माइनस कर दिया तो आपको बचा क्या, बी डी। सिमिलरली एसी में से ए एफ माइनस, ये पूरी साइड थी, ए सी एफ को माइनस कर दो तो क्या बचा, सी एफ। तो अगर यहाँ पे देखें ए बी में से ए डी माइनस करा तो क्या बचा आपके पास, बी डी, और ए सी में से ए एफ माइनस करा तो क्या बचा आपके पास, सी एफ। बी डी को लिख सकते हैं बी, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, बार बार थ्योरम यूज हो रही है, रट जाएगी आराम से, 15 क्वेश्चन कर लो, 15 के 15 मिनट आपको मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन भी रट जाएंगे, सर्कल कभी देखना भी जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो के बाद, आराम से। तो बी डी इक्वल है तो इसके इक्वल कौन हो जाएगा, बीई, क्योंकि टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। एंड सी एफ की जगह लिखेंगे सीई, क्योंकि ये भी टेंजेंट्स इक्वल हो रहा है। तो बीई इज इक्वल टू सीई, और देखें तो प्रूव्ड हो गया। तो दो थ्योरम पे पूरी कहानी चल रही है। ये टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ से सारे क्वेश्चन कर जाते हो तो सर्कल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये भी आपका प्रूव हुआ बहुत आसानी से। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हैं, और ट्राई करेंगे और मॉडिफाइड करेंगे। तो अभी आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, फिगर अ सर्कल इज डिस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल में सर्कल बनाया, टचेस द साइड एबीबीसी है, इफ द लेंथ ऑफ दिस साइड 12, 8 एंड 10। साइड की लेंथ हमको गिवन है, ए बी की लेंथ हमको गिवन है 12 एंड बीसी की गिवन है हमको 8, बीसी दिस इज 8 एंड सी ए की हमको गिवन है यहाँ पर 10। फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। ए डी की लेंथ हमें निकालना है, लेट इट बी एक्स। बी की लेंथ निकालना है, लेट इट बी वाई। और सी एफ निकालना है, लेट इट बी जेड। अभी अगेन थ्योरम पे आ जाए तो ये x होगा तो ये भी x होने वाला है, इन्हीं थ्योरम से आधा का पूरा सर्कल बनने वाला है। ये y है तो ये भी क्या बन जाएगा आपको, y बन जाएगा। सिमिलरली z है तो ये भी एक्सटर्नल पॉइंट की थ्योरम से ये भी z बन जाएगा। अभी चेक करें नीचे ए बी जो है उसमें दो साइड आ गई, एक x और एक y। अगर दोनों का सम करें यानी कि x प्लस वाई करें तो आपको कितना मिल जाएगा, x प्लस वाई करें तो आपको 12 मिल जाएगा। फिगर से चेक करें, x और y मिला के कितना मिल जाएगा आपको, 12 मिल जाएगा। और इसी तरह से अगर BC को देखें तो y और z मिला के कितना मिल जाएगा, 8। तो y प्लस z मिला के कितना मिल जाएगा, 8। और इसी तरह से x और z मिला के कितना मिल जाएगा, 10। तो x प्लस z मिला के कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। अगर इन तीनों को ऐड कर लें तो हमको मिला x प्लस वाई, इनके लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे, y प्लस z प्लस x प्लस z इज इक्वल टू, RHS ऐड करें तो x और x कितने x हो गए हमारे पास, 2x। y को ऐड करा तो 2y, z को ऐड करा तो 2z इज इक्वल टू, ये ऐड करा तो आपको शायद 30 मिलेगा। 2 यहां से कॉमन लें तो हमको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 30, यानी कि बना आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15। यहां से 1 से वैल्यू पुट करेंगे, 1 से x प्लस वाई की जगह कितना आ जाएगा, 1 से वैल्यू पुट करो तो x प्लस वाई की जगह डायरेक्टली 12 आ गया, 12 प्लस जेड इज इक्वल टू 15, यानी कि आपके पास z का वैल्यू आ गया 3। z का वैल्यू अगर हम 2 में पुट करें
तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 8, तो y का वैल्यू आपको मिलेगा 5। इसी तरह से अगर 3 में पुट करें तो x प्लस 3 इज इक्वल टू मिलेगा 10, तो x का वैल्यू मिल गया आपको 7। तो आपने यहाँ से x y z यानी कि तीनों निकाल लिया, दैट मीन आपको AD और BE और CF पता लग गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन अ फिगर AP and BP आर टेंजेंट थ्रू अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट AP आपको गिवन 5 है और APB एंगल यहाँ पर 60 है, तो कोड की लेंथ निकालनी है। दिस AB आपको निकालना है। यहाँ पे AB यहाँ पे आपको 5 दे रखा है और थ्योरम से हम जानते हैं कि AP और BP दोनों इक्वल होंगे। AP और BP दोनों ही इक्वल होंगे क्योंकि थ्योरम कहती है कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट्स इक्वल होता है लेंथ में। तो क्योंकि हमारे पास AP और BP दोनों इक्वल हो गए, AP इज इक्वल टू BP, तो AP के सामने एंगल B आ रहा है और BP के सामने एंगल आ रहा है A आ रहा है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। दोनों को सपोज करो कि X माना, दोनों को सपोज कर लिया यहाँ पर हमने X माना, इसे भी और इसे भी इक्वल हो गए। अभी एंगल सम प्रॉपर्टी से X की वैल्यू निकालते हैं। X प्लस 60 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 सॉरी, माइनस 60, तो 2x इज इक्वल टू 120, तो x का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ पर 60। तो ये दोनों एंगल भी आपके पास 60 आ गए, सो दैट ये ट्राइंगल आपका बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीनों एंगल 60 आ गए तो ट्राइंगल क्या बन गया आपके पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो सो ट्राइंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो AB इज इक्वल टू हो जाएगा AP के साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है यहाँ पर, तो AB भी आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अभी ये क्वेश्चन अगर आप सही से कर लें तो 12th क्वेश्चन मैंने करा दिए, 3 क्वेश्चन को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ आपको होमवर्क के लिए। अगर ये होमवर्क आप सॉल्व कर पाते हैं तो ठीक है, वरना इसकी क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट में उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे और आपका सॉल्यूशन देंगे।